देख कौन आया। मीना, ये तू ही है ना? मुझे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? कोई सपना नहीं देख रही। ये तो दूजिया है। मतलब मैंने दूजिया तो दूजिया साथ में कंगले आदमी से शादी कर ली। मेरे इस बैग में क्या है? ये लो, ये बैग जल्दी से संभाल के रख दो। दरवाजा खुला हुआ छोड़ के कहाँ चलेगी? कहीं कहीं ये पैसों का बैग लेके तो नहीं चलेगी? इसे पुलिस को फोन लगाओ। मुझे हर हालत में उस गौतम की गिरफ्तारी चाहिए। भाभी, आपको यहाँ का पता किसने दिया? आप यहाँ क्यों आई हैं? अरे अरे ननद रानी, इतने सारे सवाल। अब तू मेरी ननद है, तू मुझे भूल सकती है, पर मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? भगवान के लिए भाभी आप यहाँ से चली जाइए। अगर किसी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे बड़ी बदतमीज है तू। तेरी भाभी तेरे घर पहली बार आई है और तू उसे जाने को बोल रही है, वो भी बिना खिलाए पिलाए। अरे तुझे तो मेरी खातिरदारी करनी चाहिए, मेरा आदर सत्कार करना चाहिए। आखिर तेरी भाभी हूँ मैं, और तूने तो अपनी शादी की मिठाई भी नहीं खिलाई मुझे। बस हो गई बकवास। अब आप यहाँ से खुद जाती हैं या मैं धक्के मार के निकालूं आपको? ये क्या कर रही है भाभी? आप मेरे बाल छोड़िए। तेरी शादी क्या हुई? तू तो और ज्यादा बदतमीज हो गई, कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी है। पर मेरे सामने तेरी ये बदतमीजी नहीं चलेगी। तेरे पंख कतरने मुझे अच्छे से आते हैं, समझी? हाँ समझ गई। अब मेरे बाल तो छोड़िए, मैं अभी आपके लिए चाय वगैरह लेके आती हूँ। ले, छोड़ दिए तेरे बाल। तू भी क्या याद रखेगी कि किसी भाभी से पाला पड़ा था? मैं अभी आपको मिठाई खिलाती हूँ, आप बैठिए। मैं यहाँ कोई तेरी शादी की मिठाइयाँ खाने नहीं आई हूँ। तो फिर किस लिए आई हैं आप? मैं तो यहाँ अपनी चांदी की पायल लेने आई हूँ जो तू चुरा लाई है। याद है ना मेरी वो मोटी वाली भारी वाली पायल? अरे अब सांप क्यों सूंघ गया तुझे? पर मेरे पास आपकी कोई चांदी की पायल नहीं है। मुझे ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर, मैं अच्छे से जानती हूँ पायल तेरे ही पास है मेरी। अब तू खुद लौटा रही है या मैं अंदर से ढूंढ के लाऊं? वैसे मानना पड़ेगा तुझे, उस घर से आते हुए भी मेरी चांदी की पायल चोरी करके ले आई। बड़ी तेज है तू, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। वैसे मानना पड़ेगा तुझे। अरे डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, और तू उसी घर से गद्दारी करके आई है जहाँ तुझे रहने को आसरा मिला। चोर कहीं की। चल जा, हम मेरी पायल लेके आ। हाँ अभी लेके आती हूँ। ये बिना पायल लिए यहाँ से जाएंगी नहीं। अब इनकी पायल मुझे लौटानी पड़ेगी। इससे पहले कि गौतम आ जाए फटाफट इनकी पायल दे देती हूँ ताकि ये यहाँ से चली जाए। अगर गौतम से इनका सामना हो गया ना तो ये मेरा सच गौतम के सामने सब बता देंगी। वैसे तो घर देखने में ठीक ठाक ही लग रहा है। और हाँ साक्षी, अब तू कह ही रही है तो एक कप चाय भी बना लाना। अब चाय पी के ही जाऊंगी मैं। वैसे कुछ भी कहो, इसने बड़ा लंबा हाथ मारा है। मुझे तो कोई बेचारा बड़ा ही बदकिस्मत लग रहा है। पता नहीं किसकी किस्मत फूटी है जिसके मत्थे ये साक्षी मर गई है। ये साक्षी नाम की बला किसी की सगी नहीं है। जी आप कौन? पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्या आप कौन है और यूं बिना खटखटाए अंदर कैसे चले आए? अरे बड़ी अजीब औरत है आप, मेरे घर में खड़े होकर मुझसे ही सवाल जवाब। अच्छा तो आप ही हैं साक्षी के पति? हाँ वो तो मैं हूँ, पर आपने अपना परिचय नहीं दिया। मैं साक्षी की भाभी। साक्षी की भाभी? ये रातों रात साक्षी की भाभी कहाँ से पैदा हो गई? साक्षी ने तो कहा था कि वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अब भला मैं क्यों बकवास करने लगी? आप एक काम कीजिए, साक्षी को बुला के खुद ही पूछ लीजिए। साक्षी तो अपने मम्मी पापा की इकलौती औलाद है ना। अच्छा तो ये बात है। साक्षी ने अपने पति को ये बताया हुआ है कि वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। आज इसके झूठ का भंडाफोड़ करूंगी। अरे नहीं दामाद जी, जरूर आपके सुनने में कोई गलती हुई है। साक्षी भला ऐसा क्यों कहने लगी? साक्षी को तो हमने पाला है, बल्कि साक्षी के तो मम्मी पापा है ही नहीं, उसके बड़े भाई ने पाला है। उसके मम्मी पापा तो बचपन में ही चल गुजरे। उसके परिवार में तो उसका एक भाई है और मैं उनकी पत्नी। हम दोनों ने मिलकर ही साक्षी को पाला है। कैसे बताएं आपको, कितने नाजों से पाला है हमने साक्षी को। अपने हलक का निवाला निकाल के अब साक्षी को दिया है, खुद भूखे रहा करते थे। हाय वो कैसे तंगी भरे दिन देखे हैं हमने, मैं तो बता भी नहीं सकती। मुझसे तो कुछ बोला भी नहीं जाएगा। ये क्या बोले जा रही हैं आप? तो फिर साक्षी ने ये क्यों कहा कि वो करोड़पति माँ बाप की इकलौती बेटी है? हाय राम, आपसे ये कुछ कहा साक्षी ने? साक्षी कितना झूठ बोलती है, मुझे तो आज ही पता चला। करोड़ों तो दूर की बात है,
हमने तो कभी लाख रुपए भी एक साथ नहीं देखे। हमारी तो आज तक ये स्थिति है कि दिन में कमाने जाते हैं, अगर कमाई हो जाती है तो शाम को खाना खा लेते हैं, नहीं तो कई बार दिन में भूखे ही सोना पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हैं। साक्षी भला मुझसे क्यों झूठ बोलने लगी? अच्छा, इतना विश्वास है साक्षी पे? तो क्या साक्षी ने कभी आपको अपने माँ बाप से मिलाया है? पर उसके माँ बाप होंगे तभी तो अपने माँ बाप से तुम्हें मिलाएगी। खैर, मैं तो आपको बस इतना ही समझा सकती हूँ कि आप साक्षी से थोड़ा संभल के ही रहना। ठीक है दामाद जी, अब मैं चलती हूँ। साक्षी के पति के सामने साक्षी को बेनकाब कर दिया मैंने, उसके झूठ का भंडाफोड़ तो कर ही दिया। और रही बात मेरी मोटी वाली पायल की, तो वो मैं बाद में ले जाऊंगी। फिलहाल तो इन दोनों में घमासान होने दो। कहीं ये औरत सच तो नहीं बोल रही थी? तो क्या साक्षी सचमुच एक गरीब घर की लड़की है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर कहीं ऐसा हो गया तो इस घर की सारी किस्तें मुझे ही भरनी पड़ जाएंगी। मैंने तो सोचा था इस घर की सारी किस्तें साक्षी का बाप भर देता। उसकी हैसियत देख के तो मैंने ये घर खरीदा था। मैं अभी साक्षी को बुला के पूछता हूँ। साक्षी, साक्षी, अभी अभी जो औरत यहाँ से गई वो कौन थी? मेरा गला छोड़िए। मुझे सही सही बता, नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे। उस औरत ने तेरे बारे में और तेरे पिताजी के बारे में जो कुछ भी कहा वो सच कहा? मेरा गला। मुझे हाँ और ना में जवाब दे। क्या वो तेरी भाभी थी? हाँ, वो सही कह रही थी। मेरी गुड़िया अब हवाई जहाज से खेलेगी। और गुड़िया, पता है तुझे, आज तेरी मम्मी आएगी। भगवान करे मेरी बहू आज अफसर बन के ही लौटे। गौतम की माँ, देख कौन आया। मीना, ये तू ही है ना? मुझे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? कोई सपना नहीं देख रही, विश्वास कर ले, ये हमारी मीना ही है। देख कितनी अच्छी लग रही है अफसर की वर्दी में। चरण स्पर्श करती हूँ माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। विश्वास कर लीजिए माँ जी, मैं आपकी मीना ही हूँ। देखिए, आपके सामने खड़ी हूँ। अरे अरे माँ जी, अब इन आंसुओं की आंखों में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इनको हमेशा के लिए पूछ लीजिए, क्योंकि अपने जीते जी इन आंखों में अब मैं कभी आंसू नहीं आने दूंगी। तूने तो आज सचमुच वो कर दिखाया कि किसी का बेटा भी क्या करेगा। अब तो सारे गांव के सामने मैं भी अपना सीना चौड़ा करके चल सकूंगा और सीना ठोक के सबके सामने कहूंगा, ये जो है ना, ये अफसर मेरी बहू है। अरे मेरी गुड़िया बैठने लगी, कितनी बड़ी हो गई है। आजा गुड़िया, मेरी गोदी में आ। अरे बैठने ही क्या, ये तो चलने भी लगी है। चल खैर, तू गुड़िया से बातें कर इतने, मैं तेरे लिए कुछ बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू इतने दिनों के बाद अपनी गुड़िया से मिल रही है, तू उससे ढंग से प्यार कर बैठ के, मैं चाय बना के लाती हूँ। अभी तक घर क्यों नहीं आए? अब तो मुझे काफी फिक्र हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सच्चाई जानने के बाद ये मुझे छोड़ दें? नहीं नहीं, ये भला ऐसा क्यों करने लगे? इन्हें भला मेरे पैसों का लालच क्यों होने लगा? अब गौतम के माँ बाप के पास पैसों की कमी थोड़ी है। गौतम के माँ बाप जमींदार जो ठहरे। मैं भी ना खामखा पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। फिर भी फिक्र तो होती है ना। चलो फिर भी सॉरी बोल के गौतम को मना लाती हूँ, देख लेती हूँ कहाँ है। ये मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया। मेरे तो बड़ा बनने के सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। अब मैं बड़ा आदमी कभी नहीं बन पाऊंगा। ये साक्षी तो एक नंबर की फटीचर निकली। ये तो खुद सड़क छाप है। मुझे भला ये क्या देगी? इस भिखारन से शादी करके बहुत बुरा फंसा मैं। अरे गौतम तो यहाँ बैठे हैं, शुक्र है मिल गए। अरे गौतम बेटा, तू यहाँ बैठा है? महावीर काका, आप यहाँ शहर में? हाँ, यहाँ शहर में किसी काम से आया था। और गौतम, तू अपने माँ बाप को और अपनी पत्नी को ऐसे छोड़ के चला गया, और उनके इतने बुरे हालात थे, तूने तो लौट के उनकी खबर भी नहीं ली। वो तो भला हो तेरी पत्नी मीना का, जिसने पास की डेयरी में नौकरी करके तेरे माँ बाप को सहारा दिया। सुना है गौतम, तूने अमीर बनने के लिए किसी अमीर लड़की से शादी कर ली है। अब तो तेरे पास बहुत पैसा होगा। पर एक बात बोलूं गौतम, तेरी दूसरी पत्नी चाहे पैसों से कितनी भी अमीर हो, पर मीना का संस्कारों में मुकाबला नहीं कर सकती। और अब तो मीना भी किसी से कम नहीं है। मीना की सरकारी नौकरी लग गई है, वो भी बहुत बड़े अफसर पद पे। और अब तो मीना की वजह से तेरे पिताजी की गांव में बहुत इज्जत बढ़ गई है। तुझे अपने बीवी बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था।
तूने ये दूसरी शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसका मतलब तुम पहले से शादीशुदा हो और तुम्हारे बच्चा भी है। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी तुम्हारी। रुक जाओ साक्षी, मेरी बात सुनो। तो कैसा लगा आपको अपना नया घर माँ बाबूजी? ये नया घर तो बहुत अच्छा है, हमारी सोच से भी परे। अब हम यहाँ रहेंगे? जी माँ जी, अब आप दोनों यहीं रहेंगे। क्या बात है माँ जी, आपको घर पसंद नहीं आया? अरे अरे नहीं बहू, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है माँ जी, आप उदास क्यों हो गई? अब वो अपनी किस्मत पे ना विश्वास नहीं हो रहा है कि हम बुढ़ापे में हमें भी इतना सुख मिल सकता है। हमारे लिए ये घर किसी महल से कम नहीं है। जहाँ हमारे पास भरपेट रोटी खाने को नहीं थी, वहाँ आज तेरी वजह से ये सब देख लिया हमने, इसलिए अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं हो रहा है। और तो और ये साड़ी देख, इतनी अच्छी साड़ी तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं पहनी कभी। और अपने बाबूजी को देख, मुझे तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं तेरे बाबूजी। हमारी कहाँ हैसियत थी इतने महंगे कपड़े पहनने की। बस इसीलिए ये सब कुछ सपना सा लग रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सब सच में हो रहा है। अरे तो अब विश्वास कर ले। अब तू ऐसी बातें करके खुद भी परेशान हो रही है और देख बहू को भी परेशान कर रही है। मीना बेटा, तू अपनी माँ की बातों को दिल पे मत ले। चल अब हमें अंदर ले चल, हमें अंदर से हमारा घर नहीं दिखाएगी? हाँ हाँ बाबूजी, क्यों नहीं, चलिए अंदर चलते हैं। आइए मम्मी पापा, और अपने घर का गृह प्रवेश कीजिए। ये गौतम तो मुझसे भी ज्यादा बड़ा खिलाड़ी निकला। इसने तो मुझे ही चूना लगा दिया। ये तो मेरे ही पैसों पे ऐश करना चाहता था, इसीलिए तो अमीर लड़की से शादी करना चाहता था। और अब तो मैं भी ऐसी हूँ और ये भी ऐसा ही है। पर मेरे सपनों का क्या? मेरे तो सारे के सारे सपने धरे के धरे रह गए। जिसे मैं एटम बम समझ रही थी, वो तो दिवाली की फुलझड़ी निकली। और तो और इसकी तो पहले से शादी भी हो रखी है। ये तो दूजिया है। मतलब मैंने दूजिया तो दूजिया, साथ में कंगले आदमी से शादी कर ली। मैं तो ऐश की जिंदगी बिताना चाहती थी। अब मेरे सारे सपनों का क्या होगा? साक्षी, मेरी बात सुनो। इतना कुछ तो सुना ही हूँ, अभी भी कुछ और बचा है तो सुना लो। अरे अरे दूर हटो, गला ही दबा दोगी क्या? ये क्या कर रही हो? अगर मेरा बस चलता ना तो तुम्हारा गला दबा के आज तुम्हें मार ही देती, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारा खून करके मैं जिंदगी भर जेल में नहीं सड़ना चाहती। तुमने जो किया सो किया, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हें भी जेल की चक्की ना पिसवाई ना तो मेरा नाम भी साक्षी नहीं। अब हटो मेरे सामने से। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम पुलिस के पास नहीं जा सकती। तुम रोकोगे मुझे? मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। ये क्या देख रही हूँ मैं? इतने सारे नोटों की गड्डी। ये मेरे पैसे हैं। और इतने सारे नोट तुम्हारे पास कहाँ से आए? सब बताऊंगा, पहले तुम मेरी बात तो सुनो और मुझसे वादा करो कि तुम पुलिस के पास नहीं जाओगी। मैं कहाँ पुलिस के पास जा रही हूँ? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। चलो बता भी दो, इतने सारे नोट तुम्हारे पास कहाँ से आए? और क्या ये सारे पैसे हमारे हैं? हाँ हाँ, और क्या, ये सारे पैसे मैं हमारे लिए ही तो कमा रहा हूँ, ताकि तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। मुझे माफ कर दो, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा और मैं तुम्हें ही धमकी देने चली थी। चलो खैर, जो हुआ सो हुआ। अब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा तो और किसके बारे में सोचूंगा? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और है ही कौन? हम पुरानी सारी बातें भूल जाते हैं और इन पैसों से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। बस ऐसी थोड़ी सी गड्डियां और इकट्ठी कर लूं मैं, फिर हम दोनों इस शहर को छोड़ के चले जाएंगे। फिर मैं वहां अपना कोई कारोबार शुरू कर लूंगा। तो क्या हमारे पास नोटों की ऐसी गड्डियां और भी आने वाली हैं? तुम तो बस नोट गिनने की तैयारी करो और आगे आगे देखती जाओ। मीना, मुझे ये तो बता तुझे क्या क्या काम करना पड़ता है? बस माँ जी, सारा दिन चोर लुटेरों के पीछे भागती रहती हूँ। और आजकल तो चोरी और फ्रॉड के इतने केसेस आते हैं ना कि बस आप पूछो ही मत। पता नहीं क्या हो गया लोगों की मानसिकता को, सब शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। कोई मेहनत करके कमा के खाना ही नहीं चाहता। और सच बताऊँ ना माँ जी, मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो दूसरों की मेहनत की कमाई को चुरा लेते हैं। तूने बिल्कुल ठीक कहा बहू, ऐसे लोग तो सचमुच नफरत के ही काबिल होते हैं। और अब आप बताइए माँ जी, आपने सारा दिन क्या किया? बस वही घर के काम और मुन्नी को संभालना। और तेरे बाबूजी आजकल इतनी चाय पीने लगे हैं ना
कि मुझे परेशान कर देते हैं चाय बनवा बनवा के। माँ जी, मैं ये सोच रही थी आपके लिए काम वाली रख देती हूँ ताकि आपको ज्यादा काम ना करना पड़े। अरे नहीं नहीं बहू, फिर मैं भी सारा दिन घर में खाली बैठ के क्या करूंगी, और काम वाली फ्री में तो आएगी नहीं, पैसे लेगी, क्या फायदा फिजूल खर्ची करने का। ओह माँ जी, अब मैं कमा तो रही हूँ, और जिस कमाई से मैं अपने माँ बाबू जी को आराम ना दे सकूं, ऐसी कमाई का भी क्या फायदा। मुझे पता है, अब तू नहीं मानेगी, तेरी जैसी मर्जी। अच्छा मीना बेटा, अब तू जा, अब तू आराम कर, तू भी तो थक जाती है ना सारा दिन काम करके। बस बहुत दबा लिए तूने मेरे पैर, अब जा। जी ठीक है माँ जी, फिर चलती हूँ। कल सुबह मुझे थोड़ा जल्दी भी निकलना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया हुआ है। पता नहीं इन दिनों मेरा गौतम कहाँ होगा, मुझे उसकी कितनी याद आती है। भगवान करे वो जहाँ भी हो ठीक हो। उसके बारे में जब भी सोचती हूँ ना, मुझे बड़ी घबराहट होने लगती है। पता नहीं इन दिनों क्या कर रहा है वो। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। साक्षी, साक्षी, आ गए आप? और इस बैग में क्या है? ये लो, ये बैग जल्दी से संभाल के रख दो, मैं फटाफट टिकट करा के आता हूँ। हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, सुबह होने से पहले हमें ये शहर छोड़ के जाना होगा। शहर छोड़ के जाना होगा? पर क्यों? और इस बैग में क्या है? मैं जरा देखूं तो सही। हाय राम, इतनी सारी नोटों की गड्डियां, मैंने तो इतनी गड्डियां अपनी जिंदगी में नहीं देखी। लगता है गौतम ने कोई बहुत बड़ा हाथ मारा है। क्या कोई बैंक लूट लाया है? कुछ भी कहो, पर बहुत तगड़ी चोरी करी है इस गौतम ने, इसीलिए तो शहर छोड़ के भागने की तैयारी में है। इस गौतम पे मुझे जरा भी विश्वास नहीं, पता नहीं कब मुझे धोखा दे दे। इससे पहले कि ये मुझे यहाँ से लेके जाए, क्यों ना मैं इस बैग को लेके भाग जाऊं। टिकट तो करा दी मैंने, इससे पहले कि ऑफिस में इस बात का किसी को पता चले, मुझे ये शहर छोड़ के निकलना होगा। साक्षी, साक्षी, कहाँ चली गई है साक्षी? जवाब क्यों नहीं दे रही? ये तो अंदर भी नहीं है, ऐसे कहाँ जा सकती है? और ये दरवाजा भी खुला हुआ पड़ा था, दरवाजा खुला हुआ छोड़ के कहाँ चलेगी? कहीं कहीं ये पैसों का बैग लेके तो नहीं चलेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साक्षी ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे सारे पैसे लेके भाग गई। वो तो मेरी पत्नी थी ना, उसने मुझे धोखा दिया। क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि मैं अपना कारोबार शुरू करूंगा, साक्षी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। मेरे सारे सपने मिट्टी में मिल गए। कल सुबह होने से पहले ही मुझे ये शहर छोड़ के जाना होगा, नहीं तो पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी। क्योंकि कल सुबह होते ही ऑफिस में सबको पता चल जाएगा कि मैंने लाखों रुपए का गबन किया है। पुलिस मुझे पागल कुत्तों की तरह ढूंढेगी। जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता, मुझे सबसे चुप के रहना होगा। पार्टी की पेमेंट की एंट्री क्यों नहीं हुई अभी तक? आज 4 दिन हो गए, अभी तक एंट्री क्यों नहीं हुई? ये गौतम बहुत लापरवाह हो गया है। मोनू, गौतम को बुला के ला। पर गौतम सर तो पिछले 4 दिनों से छुट्टी पे है। विपुल सर को बुलाओ। यस सर, आपने मुझे बुलाया? विपुल, अभी 4 दिन पहले जो पार्टी की पेमेंट आई थी, उसकी एंट्री कहाँ है? वो तो गौतम सर का काम था ना। और कैश, कैश कहाँ है सारा? बैंक में कैश कौन डालने गया था? वो भी गौतम सर ही गए थे। इसका मतलब गौतम हमारे पैसे लेके भाग गया। जल्दी से पुलिस को फोन लगाओ, मुझे हर हालत में उस गौतम की गिरफ्तारी चाहिए।